आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो आदिवासी बच्चे हैं या फिर अन्य बच्चे हैं या फिर हम सब, मेरी बात किया जाए या फिर यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं आस पड़ोस में, वो सब दारू क्यों पीते हैं, क्यों नहीं छोड़ देते? क्या उनको ये नहीं पता है कि दारू सेहत के लिए हानिकारक होता है? किस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि भाई दारू पिएंगे तो मर जाएंगे? सब कोई को पता है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। क्यों पीते हैं? अब कहोगे हैबिट बन गया भाई। बचपन में हम थे, बच्चे थे, हमें पता नहीं था, हमारे दोस्तों ने हमें दे दिया, सिगरेट पी लिया, कभी कभी दारू पी लिया, इस तरह से हैबिट हो गया। अब वो हैबिट छूटता नहीं है। तो मैं बता दूं कि वजह सिर्फ हैबिट नहीं है, इसके अलावे भी है। हाँ, मैं अपने हर टॉपिक में कहता हूँ कि आदत बन जाता है कोई खराब आदत, जिस वजह से भी हमारी वो जो खराब आदत है नहीं छूटता है। लेकिन इसके वजह भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावे और भी वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग दारू पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, जितने भी लोग हैं। सिर्फ आदिवासी बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई आप सब कहोगे वो क्या बात है? वो ये है कि जब आप बच्चे थे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक बच्चा है कोई, वो बचपन में चॉकलेट बहुत खाता था। अब अपने से ज़रा सोचिएगा, जैसे ही वो बड़ा होगा तो क्या अब वो चॉकलेट खाता है? नहीं खाता है। यानी कि जो वो बच्चा था या 6 या 7 साल का था, उस समय क्या हुआ कि वो सिगरेट पीना शुरू किया। अब वो 40 साल का है, अब भी सिगरेट पीता है क्योंकि वो हैबिट बन चुका है। लेकिन जब 6-7 साल का था, 4-5 साल का था, चॉकलेट खाता था। लेकिन जब 40 या 80 साल का हो जाएगा या फिर 50-60 का हो जाएगा, क्या उस समय भी वो चॉकलेट खाएगा? नहीं खाएगा। फिर जो चॉकलेट खाने की आदत है वो छूट गई भाई, लेकिन सिगरेट दारू वाला नहीं छूटा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आदत से भी कुछ और हो सकता है, जिसके वजह से हम सब दारू पी रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो सब दारू पी रहे हैं। क्या वजह है? इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे और इसी चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए आया हुआ। और ये चीज़ को जानने के बाद आप सबको को बहुत फायदा होगा। तो बात क्या है? वो बात ये है कि भाई अगर मैं मान लूँ कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं सिगरेट पीना खैनी खाना सीख जाता हूँ, लेकिन क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, छोड़ सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो क्यों नहीं छोड़ सकता? हर व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं छोड़ता है वो? क्योंकि उसको लगने लगता है ये बिल्कुल सही है। वो दारू पी रहा है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वक्त के साथ हैबिट तो बन गया है। उसको ये भी पता है दारू पीने से वो मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा बेटा का, और एक दिन ऊपर चल जाएगा, लेकिन फिर भी पी रहा है। तो कैसे छोड़ा जाए? तो कौन ऐसा चीज़ है या फिर कौन है जो हमें मोटिवेट कर रहा है? मैं बता दूं कि आस पड़ोस जितने भी लोग हैं, मैं हो चाहे आप हो चाहे जितने भी यहाँ लोग हैं, वो सब दारू पीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली मैं भी किसी को प्रेरित करता हूँ। आप भी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस तो करते ही हैं, अन्य जो लोग हैं वो लोग भी करते हैं। अब कैसे करते हैं? कभी किसी व्यक्ति का शादी उदी होता है तो आप सब जाते हैं, ठीक है। जब शादी हो रहा है, भाई क्या हो रहा है? शादी हो रहा है, तो उनके जो दोस्त हैं क्या कहते हैं? भाई शादी हो रही है तुम्हारी, तो लग गई तुम्हारी, तो पार्टी उड़ी दोगे? चलिए, अगर वो व्यक्ति है, शादी हो रहा है जिनका, वो पार्टी देता है, पार्टी दे दिया, मुर्गा दिया,
सब कुछ दिया, लेकिन दारू नहीं दिया, तो उनके जो दोस्त हैं क्या कहेंगे? भाई दारू नहीं दिया तूने, पार्टी ही अधूरी रह गई। यानी कि दारू तो चाहिए ही चाहिए। पार्टी का मतलब ही दारू बन गया है, बिना दारू का पार्टी नहीं। अब कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहता है, जन्मदिन मनाना चाहता है, तो भी दारू चाहिए, पार्टी दारू चाहिए। किसी की बीवी भाग गई है, तेरी किसी की बीवी भाग गई है और उसको भुलाना है अपनी बीवी को, कि किसी तरह हमारी बीवी हमारे दिमाग से निकल जाए, उसके लिए भी दारू चाहिए। कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया है, मैट्रिक के एग्जाम चल रहा था, फेल हो गया, या फिर किसी अन्य चीज में असफल हो गया, तो भी वो दारू पिएगा। कहने का मतलब है सुख हो चाहे दुख हो, दारू के बिना जिंदगी अधूरी है। और हम अपने बच्चों को, अपने जो आने वाले पीढ़ी को यह चीज़ सिखा रहे हैं, और यही वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं सीखते जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम नहीं सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब अपने जो बच्चे हैं उन सबको को दारू पीना सिखा रहे हैं, चाहे वो आप हो चाहे कोई और हो। यही से जिंदगी का सच्चाई है। और इसी वजह से जो व्यक्ति दारू पीना सीख जाता है वो छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि क्या रहने दो ना भाई, सब ठीक है, चल रहा है। अपने से जरा सोचिए, कोई 40 से 50 साल का आदमी चॉकलेट खाएगा तो लोग क्या कहेंगे? चॉकलेट अभी भी खाते हैं, बच्चा है क्या? लेकिन वही चीज़ कोई दारू पी रहा है 40-50 साल का, दारू पीते हैं, ठीक है पियो पियो पियो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उस समय तो और हम लोग कहते हैं कि पियो ना, अभी तो मज़े वाली बात है, अभी तो ज़िंदगी है आपकी, पी लो। हर जगह से हम लोग एक दूसरे को यही सिखा रहे हैं। मानता हूँ कि दोस्त सिखा देते हैं, मानता हूँ कि जो अगल बगल के लोग हैं वो सिखा देते हैं, जो हमारे अपने हैं वो सब हमें डायरेक्टली तो नहीं सिखाते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सिखाते ज़रूर हैं। पापा जी खुद कहते बेटा सिगरेट लेके आना दुकान से, बेटा को भेज दिया। अब मुझे अपने से ज़रा बताइए, जो बाप अपने बेटा को सिगरेट का दुकान भेजेगा, दारू का दुकान भेजेगा, वो सीखेगा कि नहीं? एकदम सीखेगा। और हम अपने बच्चों से, अपने आने वाले पीढ़ी से नशा मुक्त बेटा और बेटी की मांग करते हैं। हम खुद पीते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं मत पीना। पिएंगे वो ज़रूर, क्योंकि हम उन्हें क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप सबको कुछ समझ में आ गया होगा कि ये जो दारू है ना, दारू इसी वजह से नहीं ख़त्म हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं हर जगह से, हर तरह से अपना जो आसपास का माहौल है इस तरह से हमने क्रिएट कर रखा है कि हम सभी को लगता है कि दारू सही है, जो भी हो रहा है सही चल रहा है। इसीलिए कोई व्यक्ति दारू पीने के बाद छोड़ता ही नहीं है। आदत है ना, आदत भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की आदत तभी छूटेगा जब उसे अंदर से लगेगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है वो सही कर रहा है। इसीलिए तो किसी भी सोशल मीडिया में चल जाइए, कल रात को दारू पिया था, आज दारू का बोतल, यहाँ तक कि दारू का गिलास, जो चखना उखना था, सब फोटोवा में डाल दे हो। क्यों डाल देता है? क्योंकि उसको लग रहा है बहुत महान काम कर रहा है वो। ये नहीं सोचता है कि भाई कल को यही सारे वीडियो जो हैं, यही सारे फोटो जो हैं, जो छोटे बच्चे देखेंगे तो सीखेंगे। ये ना सोचता है, शर्म भी नहीं आती है उसे, क्योंकि उसे लगता है सही कर रहे हो। तो बात यही चीज़ है कि भाई हम सबको को लग रहा है और हैबिट इसी वजह से छूट नहीं रही है। हम सबको को पता है कि दारू गलत चीज़ है, फिर भी हम दारू का सेवन इस तरह से कर रहे हैं जैसे हम अमृत पी रहे हैं। एकदम
क्या बोलते हैं वो महापुरुष हो वाली फीलिंग आ जाती है दारू पीने के बाद। दारू का नाम सुनते ही पार्टी चाहिए, बिना दारू के पार्टी नहीं होती। तो उम्मीद है आप सबको को समझ में आ गया होगा। अब दारू को छुड़ाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दारू से कैसे दूर रखा जा सकता है, उसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से बच्चों को दूर रखा जा सकता है जिससे वो ना सीखे। तो किसी भी व्यक्ति को दारू से दूर तो नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उसके सोच को हम लोग बदल सकते हैं। तो किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है जिससे हमारे जो बच्चे वो ना सीखे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।